हॉर्मुज को लेकर चल रही ये लड़ाई अब सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रही है। ये दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच सीधी टक्कर बन चुकी है। तेल की सप्लाई रुकने लगी है, बाजार में हड़कंप मचा हुआ है और अब मामला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया है। बहरीन ने रास्ता खोलने की कोशिश की, लेकिन चीन और रूस ने वीटो लगाकर पूरा खेल ही पलट दिया। चौंकाने वाली बात ये रही है कि फ्रांस भी इस फैसले के खिलाफ खड़ा हो गया है। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल पूरा विवाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। ये एक बेहद अहम समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है, लेकिन ईरान में बढ़ते तनाव और संघर्ष के कारण ये जहाज़ों की आवाजाही लगभग रुक गई थी। इसका असर अब पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। इसी मुद्दे को लेकर यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बहरीन ने एक प्रस्ताव रखा है। इसका मकसद था इस इलाके में चल रहे जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। प्रस्ताव में कहा गया था कि ज़रूरत पड़ने पर समुद्री रास्ते को सुनिश्चित रखने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे, लेकिन यहीं से विवाद शुरू हो गया। चाइना ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी ऐसे कदम के खिलाफ है जिसमें सेना का इस्तेमाल शामिल हो। वहीं रशिया ने भी ईरान का समर्थन करते हुए इस प्रस्ताव का विरोध किया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब फ्रांस भी इसके खिलाफ खड़ा हो गया। यानी दुनिया की बड़ी ताकतें इस मुद्दे पर एकमत नहीं है। दरअसल ये तनाव तब शुरू हुआ था जब फरवरी के अंत में यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे। उसके बाद हालात लगातार बिगड़ते गए और अब एक महीने से ज़्यादा समय से ये टकराव जारी है। इसका सीधा असर ये हुआ कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ रुक गए हैं और दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित हो गई है। नतीजा, तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ने लगी हैं और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। बहरीन के विदेश मंत्री राशिद अल जयानी ने उम्मीद जताई है कि सभी देश मिलकर इसका समाधान निकालेंगे, लेकिन चीन के राजदूत फ्यूकोंग ने साफ कहा है कि सेना का इस्तेमाल हालात को लेकर बिगड़ सकता है। यही वजह है कि ये प्रस्ताव अब फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए 9 वोट की ज़रूरत होती है और साथ ही किसी भी स्थायी सदस्य का वीटो नहीं होना चाहिए। ऐसे में साफ है कि हॉर्मुज को लेकर दुनिया फिलहाल बटी हुई है और इसका असर आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया तेल संकट की ओर बढ़ रही है या फिर ये टकराव और खतरनाक मोड़ लेने वाला है।